मैजिकल सुपर डायमंड एनिमल्स। एक दिन एक जंगल में जब शेर अपने शिकार पर हमला करने ही वाला था, तभी अचानक से वहां पर एक बहुत ही विशाल डायमंड प्रकट होता है। देखते ही देखते वो वहां पर खड़े सभी जानवरों को अपने अंदर खींच लेता है और वहां से गायब हो जाता है। ऐसा रोज होने लगता है। जिस जगह पर भी बहुत सारे एनिमल्स होते, वो विशाल डायमंड वहां पर प्रकट होता और उन सबको अपने अंदर खींच लेता। वैसे एक दिन जब वो प्रकट होता है, तभी वहां पर दो शैतानी जादूगर भी आ जाते हैं। वहीं एक जादूगर, देखो तुम मेरे बीच टांग मत अड़ाओ, ये विशाल शक्तिशाली डायमंड अब मेरा है, तुम मेरे रास्ते से हट जाओ वरना अच्छा नहीं होगा। इस शक्तिशाली डायमंड को आज मैं ही अपने वश में करके ही रहूंगा, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। वो ऐसे आपस में लड़ने लग जाते हैं और एक दूसरे पर अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करने लगते हैं। बहुत टाइम तक उनकी लड़ाई चलती है और दोनों ही वहीं पर घायल हो जाते हैं और वहां से गायब हो जाते हैं। वैसे वहां पर रंगा और मोहन नाम के दो भाई भी उनको देख लेते हैं। तभी वही रंगा, ये जादूगर आपस में इस विशाल डायमंड के लिए क्यों लड़ रहे थे? लगता है ये कोई साधारण डायमंड नहीं है, मैं इसके पास जाकर देखता हूँ। नहीं दादा मत जाओ, उसके पास जाना ठीक नहीं रहेगा। मोहन रंगा को बहुत रोकता है, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानता और उसके पास जाने लगता है। वो उस विशाल डायमंड को छूने की कोशिश करता है और वहीं पर वो उसे भी अपने अंदर खींच लेता है। मोहन डर के मारे वहाँ से भाग जाता है और घर जाकर अपने पिता से, पिताजी वो दादा को एक बहुत ही विशाल डायमंड ने अपने अंदर खींच लिया है। मैंने उसे रोका लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी। देखो मुझे पूरी बात बताओ, ये कैसे हुआ? पिताजी पता नहीं, एक जायंट मैजिकल डायमंड रोज़ाना अपने पास वाले जंगल में प्रकट होता है और जानवरों को अपने अंदर खींच लेता है। उसी ने ही दादा को भी अपने अंदर खींच लिया है। मेरे पास एक उपाय है, तुम ऐसा करो, हमारे पास ये जो गाय और बकरी है इनको उसी जगह पर ले जाओ, इस बार भी वो मैजिकल डायमंड ज़रूर आएगा। और मोहन को आगे का सारा प्लान समझाता है। मोहन भी ऐसा ही करता है, वो अपनी गाय और बकरी को वहाँ पर ले जाता है। कुछ टाइम के बाद वो मैजिकल डायमंड प्रकट होता है और उनको भी अपने अंदर खींच लेता है। मोहन भी साथ चला जाता है। मोहन जब अंदर जाता है तो वहीं वो देखता है कि सभी वो एनिमल्स जिनको उस विशाल मैजिकल डायमंड खींच लेता था, वो एनिमल्स अब डायमंड एनिमल्स में बदल गए थे और वो विशाल डायमंड भी वहीं पर था। वहीं पर मोहन का भाई रंगा भी और बहुत सारे लोग कैद होते हैं। ऐसा तो मैं पहली बार देख रहा हूँ और ये डायमंड तो यहाँ पर आकर और भी विशाल हो गया है। मुझे तुरंत दादा को यहाँ से लेकर जाना होगा और बाकी लोगों को भी। वो मैजिकल डायमंड मोहन को देखकर बोलता है, तुम्हारे अंदर तो कोई लालच नहीं है, लेकिन तुम्हारा भाई बहुत लालची है। अब ये यहीं पर ही कैद रहेगा और ये मेरी दुनिया है। मुझे एनिमल्स अच्छे लगते हैं, इसीलिए मैं उनको यहाँ पर लाता हूँ और उन्हें डायमंड एनिमल्स में बदल देता हूँ। कृपया करके मेरे भाई को छोड़ दें, ये फिर ऐसा नहीं करेगा। ठीक है, मैं तुम्हारी वजह से ही इसको छोड़ रहा हूँ। मोहन और रंगा अपने घर में ही प्रकट होते हैं, लेकिन मोहन की भैंस और बकरी भी साथ आ जाते हैं और वो अब डायमंड एनिमल्स में बदल जाते हैं। कुछ टाइम के बाद वहाँ पर बहुत सारे लोग जमा हो जाते हैं उस डायमंड एनिमल्स को देखने के लिए। बाद में उनमें से एक चोर उन डायमंड एनिमल्स को मौका मिलते ही उनको चोरी करने के लिए आ जाता है। ये तो सच में ही डायमंड के बने हुए एनिमल्स हैं, इनको बेचकर बहुत पैसा मिलेगा। बस वहीं उस चोर के साथ भी वैसे ही होता है। अपने लालच की वजह से वहाँ से गायब होकर उसी मैजिकल डायमंड की दुनिया में पहुंच जाता है और हमेशा के लिए वहां पर कैद